उनको इस वार्ड में कोई कैंडिडेट नहीं मिला। इस वार्ड का कोई तृणमूल का वर्कर नहीं था जो कैंडिडेट बने। 3 वार्ड टपक करके जा करके यहाँ पर टीएमसी का कैंडिडेट लाना पड़ा। इलाके में बाहर के लोग आ रहे हैं, आकर के माहौल बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं। रात के अंधेरे में होर्डिंग फाड़ दिया जा रहा, झंडा गायब कर दिया जा रहा है, दीवारों को मिटा दिया जा रहा है। हमारे लोग हमें दुआएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, हमको भरोसा दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपने काम किया है, काम का वोट देंगे। कोलकाता कॉरपोरेशन के चुनाव में सीपीआईएम ने वार्ड नंबर 75 से एक बार फिर अपने हेवीवेट नेता फैयाज अहमद खान को मैदान में उतारा है। फैयाज अहमद खान इस वार्ड से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। वो कोलकाता कॉरपोरेशन के एमआईसी भी रह चुके हैं। फैयाज अहमद खान को यकीन है कि उन्होंने वार्ड 75 की तरक्की के लिए जितना काम किया है उसे ध्यान में रखते हुए वार्ड की जनता फिर से उन्हें कामयाब बनाएगी। इस बार के चुनाव के बारे में फैयाज अहमद खान क्या सोचते हैं, उनकी रणनीति क्या है, ये जानने के लिए हमने उनसे खास बातचीत की। फैयाज भाई, 75 नंबर वार्ड में लगभग 10 साल के बाद आप फिर से उम्मीदवार बने हैं। क्या बदलाव आया है इतने साल में? करप्शन बढ़ गया है, यही है बदलाव। और ये सरकार आने के बाद से ही नौजवानों के मुस्तकबिल को ख़राब कर दिया जा रहा। नौजवानों को जहाँ पर कि रोज़गार मिलना चाहिए, जो उनका हक है, यहाँ तक के सरकारी जगहों को अगर छोड़ भी दे तो कलकत्ता कॉरपोरेशन में खुद जो है 28,000 पद जो है वो खाली है, पड़ा हुआ है, वहाँ कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। हम लोग यही कह रहे हैं कि लोगों को, नौजवानों को आज बेकार बना के गलत रास्ते की तरफ नहीं फेंक करके उनको सही रास्ते में चलने के लिए सरकार को जो कदम उठानी चाहिए, सरकार भी इस मामले में कोई कदम नहीं उठा रही है। और कलकत्ता कॉरपोरेशन तो कुछ कर ही नहीं रही है। कलकत्ता कॉरपोरेशन कम से कम, चूँकि कॉरपोरेशन का चुनाव है, तो 28,000 जो पोस्ट वैकेंट है उसमें नियुक्ति चालू करे। और हम लोग बाया मुहात यही कह रहे हैं कि अगर हम लोग बोर्ड बना पाएँ, 6 महीने के अंदर नौजवानों के हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर पहुंच जाएगा। वो 28,000 पोस्ट को हम लोग वहाँ पर खाली नहीं रखेंगे, वहाँ पर लोगों को लिया जाएगा। फैयाज भाई, आपने जो 75 नंबर वार्ड में आप जब यहाँ के काउंसिलर थे, काफ़ी काम किया, लोग आज भी याद करते हैं। तो पिछले 10 साल में जो मतलब कमी रह गई, क्या क्या कमी रह गई और क्या क्या आप वादे कर रहे हैं कि हम फिर जीतेंगे तो फिर उन कामों को हम फिर से आगे बढ़ाएंगे? देखिए, असल में इस मुल्क में वादा जो है तोड़ने के लिए किया जाता है, करने के लिए नहीं किया जाता। हम काम करते हैं, वादा नहीं करते। इस वार्ड के लोग जानते हैं, पिछले 3 बार लोगों ने हमें चुना है और हम काम किए हैं। आज उसी काम का वोट मांग रहे हैं। आज जो देख रहे हैं कि जो कुछ किए थे, मेंटेनेंस नहीं है। मेंटेनेंस की सख्त ज़रूरत है और भी उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। उसके अलावा इस इलाके के अंदर में आज के बच्चे बच्चियाँ खास करके, चूँकि रोज़गार तो और कहीं नहीं है, टेक्निकल जानना ज़रूरी है, टेक्निकल एजुकेशन की ज़रूरत है। तो टेक्निकल एजुकेशन के लिए अगर लड़कियों के लिए स्कूल कॉलेज ये हो, क़याम हो सके, तो ये सरकार से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये करना पड़ेगा, इलाके में ज़रूरत है अभी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी। और जो है कि यहाँ पर जो है पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। देखिए, रिपोर्ट आया था कि पूरे दुनिया के जो पोल्यूटेड सिटी है, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, उसमें कलकत्ता का नाम है। कल तक दिल्ली को हम कहते थे, अब कलकत्ता है। तो कलकत्ता के लोगों को तो बचाना पड़ेगा, खुद को बचना पड़ेगा। तो ये बचने और बचाने, क्योंकि देखिए एक के बाद एक जितने तालाब थे, तालाब को भर करके बिल्डिंग बन जा रहा, पेड़ काटा जा रहा, लगाया नहीं जा रहा है। यस, अम्फान ये सब आ रहा, पेड़ टूट जा रहा है, पेड़ गिर जा रहा है। तो यहाँ वो चोरी करने का काम किया जा रहा। सरकार जो है पेड़ चुराने का काम कर रही है, पेड़ लगाने का काम नहीं कर रही है। तो अगर हमको इकोलॉजिकल बैलेंस को अगर बचा के रखना है, अगर परिवेश को बचाना है, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना पड़ेगा। हमको उस तालाब को बचाना पड़ेगा। और हम अपने ज़माने में जब काउंसिलर थे, इस वार्ड के अंदर में जब पूरे कलकत्ता शहर में तालाब को भर के बिल्डिंग बनने का काम हो रहा था, हम अपने इसी वार्ड में बिल्डिंग तोड़ करके तालाब बनाने का काम किए थे। जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अब यहाँ पर कर रहे थे, तो तालाब को लेना, जो तालाब था वो ले लेना पड़ रहा था। करबला था, वहाँ लोगों का मुतालबा हुआ, तो वहाँ हमारा एक कॉरपोरेशन का एक बिल्डिंग था डिलेपिडेटेड कंडीशन में, हमने उस बिल्डिंग को तोड़ करके तालाब बनवाया और वहाँ एक खूबसूरत सा करबला पार्क बनवाया।
तो ये भी एक मिसाल है। तो तालाब जो है बचाना पड़ेगा, अभी भी जो तालाब है उसको बचाना पड़ेगा। देखिए वेटलैंड था, वेटलैंड को किस तरीके से गैर कानूनी तरीके से बेच दिया जा रहा है, इमारतें खड़ी हो जा रही हैं। तो सब कुछ इस जो हमारा कॉरपोरेशन का बोर्ड है या यहाँ की जो हुकूमत है, आँख कान बंद करके रखी है। जिसको जितना लूटना है, जो दखल करना है करे, सब बेचने का काम हो रहा। हम बचाने का काम करेंगे, आज बचाने की ज़रूरत है। फैयाज़ भाई, आपके जो मुकाबिल में है ओपोनेंट है टीएमसी के निज़ामुद्दीन शम्स, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इस वार्ड के बाशिंदा नहीं हैं, तो फिर भी सरकार उनकी है, कॉरपोरेशन में भी अभी तक उनका कब्जा। तो क्या लगता है कि मुकाबला कैसा रहेगा? देखिए, पहली बात तो है कि इस वार्ड के सभी पार्टी के लोग, जिसके भी वोटर हैं, वो तृणमूल हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, काम के बुनियाद पर वो लोग हमको पिछले दिनों वोट दिए। इसीलिए कॉरपोरेशन का रिज़ल्ट कुछ होता है, असेंबली पार्लियामेंट का रिज़ल्ट कुछ होता है। तभी उनको इस वार्ड में कोई कैंडिडेट नहीं मिला। इस वार्ड का कोई तृणमूल का वर्कर नहीं था जो कैंडिडेट बने। 3 वार्ड टपक करके जा करके यहाँ पर टीएमसी का कैंडिडेट लाना पड़ा। तो इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए मुकाबला कैसा होगा। लोग हमें दुआएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, हमको भरोसा दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपने काम किया है, काम का वोट देंगे। हम भी काम का ही वोट मांग रहे हैं और मज़ीद काम करने का ही वोट मांग रहे हैं और लोग हमको इस बात में आश्वासन दे रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं। हमको पूरा यकीन है इस वार्ड के नागरिकों पर, चाहे वो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, किसी ज़ुबान के हों, किसी मज़हब के हों, क्योंकि हमने यहाँ पर एकता का काम किया है। जो अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एकता को तोड़ने का काम किया जा रहा। हम लोगों को जोड़ करके साथ लेके काम करते हैं। लोग जानते हैं कि यहाँ के अमन को, शांति को रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी क्या हो रहा है, इलाके में बाहर के लोग आ रहे हैं, आकर के माहौल बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि भैया चुनाव एक दिन का होता है, चुनाव में जीत हार रहता है, लेकिन माहौल बिगड़ जाएगा तो माहौल बनाने में बड़ा वक्त लगता है। घर बनाने में वक्त लग जाता है, घर जलाने में वक्त नहीं लगता। हम कह रहे भैया घर बनाने का काम करो, इलाके के माहौल को बनाने का काम करो, और वो माहौल इलाके के लोगों को लेकर के बनाएंगे, तभी लोग हमको चाहते हैं, लोगों का इसलिए हमको प्यार मिल रहा है। कि बहुत से इलाके से ये खबर आ रही है कि वहाँ उनके पोस्टर फाड़ दिए जा रहे हैं, होर्डिंग फाड़ दिए जा रहे हैं, दीवार साफ कर दिया जा रहा है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ? हमारे वार्ड में रात के अंधेरे में होर्डिंग फाड़ दिया जा रहा, झंडा गायब कर दिया जा रहा है, दीवारों को मिटा दिया जा रहा है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे वर्कर अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, गम और गुस्सा है, लेकिन हमने यही कहा है कि देखिए अमन और शांति रखिए। वो दीवार मिटा रहे हैं, नाम दीवारों से मिटा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि लोगों के दिलों में नाम लिख चुके हैं, वहाँ से थोड़ी मिटा पाएंगे। दीवार जितना मिटाना मिटा दें, होर्डिंग झंडा जितना वो हटा दें। लोग हमको फ़ोन करके बोल रहे हैं कि आपका झंडा फाड़ दिया गया, आपका होर्डिंग फाड़ दिया गया, आप घबराइए मत, हम लोग हैं। तो ये जितना झंडा फाड़ेंगे, जितना होर्डिंग हटाएंगे और जितना दीवार मिटाएंगे, मेरा वोट उतना बढ़ता जाएगा। हम अमन और शांति से वोट करना चाहते हैं। इनकी गुंडागर्दी जो है, जनवाद को ये लोग विश्वास नहीं करते हैं, जमहूरियत पर विश्वास नहीं करते हैं। जमहूरियत यही कहता है कि तुम अपनी बात कहो, हम अपनी बात कहेंगे, वोटर ठीक करेंगे, क्योंकि जनता की अदालत में है, जनता फैसला करेगी। जनता पर इन लोगों को विश्वास नहीं है, जनता से डरते हैं ये लोग, तभी होर्डिंग, बैनर और झंडे को फाड़ने का और मिटाने का काम करते हैं। तो अब जनता की बात कर रहे हैं, जनता आपके साथ है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो क्या आप होपफुल हैं कि इस बार रिज़ल्ट जो है, आप जो पिछले 3 बार जो जीते थे उससे बेहतर होगा? हमको पूरा यकीन है इस वार्ड के लोगों पर कि पिछले दिनों से भी अच्छे मार्जिन से वो जिताएंगे। थैंक यू।